प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्य पर्यावरण मंत्री राष्ट्रीय सम्मेलन कर्या उद्घाटन। काया प्रकृति संतुलन ने बनाया राखवो जरूरी। राजस्थान विधानसभा में आज भाजपा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी राज्य सरकार माटे पोषाहार खरीद में भ्रष्टाचार लगायो आरोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा भाषण रा संग्रह रो आज कर्यो गयो विमोचन। पहली रा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू कया प्रधानमंत्री लोगा रे साथे सीधो संवाद कर्या स्थापित। भारत और ऑस्ट्रेलिया रे बीचे T20 मैचारी श्रृंखला रो दूजो मुकाबलो आज नागपुर में। श्रृंखला में अब आरताई ऑस्ट्रेलिया बनाई 1-0 री बढ़त। प्रदेश में फेरू मानसून री बिरखारो दौर जारी। आज राजधानी जयपुर सहित कई इलाका में वेरी बिरखा। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुजा और चलो खबर जोवा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा कि नूवो भारत तेजी सु समस्यावारा स्थायी समाधान में एक नेता रूप में उभर रह्यो है। प्रधानमंत्री आज गुजरात रा एकता नगर में पर्यावरण मंत्री राष्ट्रीय सम्मेलन ने वर्चुअली माध्यम से संबोधित कर रहा। वणा कहा कि देश में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है और आर्द्र भूमि में भी तेजी सु विस्तार वैर्यो है। एकता नगर में ये राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस अपने आप में मैं महत्वपूर्ण मानता हूं। अगर हम वन की बात करें, हमारे आदिवासी भाई बहनों की बात करें, हम वाइल्ड लाइफ की बात करें, हम जल संरक्षण की चर्चा करें, हम टूरिज्म की बात करें, हम प्रकृति और पर्यावरण और विकास, एक प्रकार से एकता नगर उसका जो होलिस्टिक डेवलपमेंट हुआ है वो अपने आप में ये संदेश देता है, विश्वास पैदा करता है कि वन और पर्यावरण के क्षेत्र के लिए आज एकता नगर एक तीर्थ क्षेत्र बन गया है। साथियों, हम एक ऐसे समय मिल रहे हैं जब भारत अगले 25 वर्षों के अमृत काल के लिए नए लक्ष्य तय कर रहा है। मुझे विश्वास है आपके प्रयासों से पर्यावरण की रक्षा में भी मदद मिलेगी और भारत का विकास भी उतनी ही तेज गति से होगा। साथियों, आज का नया भारत नई सोच, नए अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है। आज भारत तेजी से विकसित होती इकोनॉमी भी है और निरंतर अपनी इकोलॉजी को भी मजबूत कर रहा है। हमारे फॉरेस्ट कवर में वृद्धि हुई है और वेटलैंड्स का दायरा भी तेजी से बढ़ रहा है। हमने दुनिया को दिखाया है कि रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में हमारी स्पीड और हमारा स्केल शायद ही कोई उसको मैच कर सकता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर लाइफ मूवमेंट, बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए भारत आज दुनिया को नेतृत्व दे रहा है। भाजपा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी पोषाहार खरीद में भ्रष्टाचार रो आरोप लगाया है। वणा कहा कि सर्वोच्च न्यायालय रा दिशा निर्देशानुसार जिलेवार निविदा काढ़ी जानी चाहिए, पण राज्य सरकार प्रदेश स्तर माळे सगळा जिला खातर एक साथ टेंडर काढ्यो है।
પણ આરોપ લગાયા કે નિવિદામાં બજારમાં ઉપલબ્ધ મૂલ્ય સુબત્તી માટે ખરીદ કરી की है। अपने पूरे प्रदेश में आंगनबाड़ी संचालित होती है और आंगनबाड़ी में पोषाहार के लिए सरकार ठेका करती है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि प्रोक्योरमेंट डिस्ट्रिक्ट वाइज होना चाहिए, ठेके डिस्ट्रिक्ट वाइज होना चाहिए, पर सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी करके प्रोक्योरमेंट स्टेट लेवल पर एक ही ठेका करके एक ही टेंडर करके करना चाहती है। अभी इन्होंने इस वर्ष जो ठेका दिया है, टेंडर किया है, उसकी टेंडर भी इस तरह की तैयार की गई कि पूरे हिंदुस्तान में 5 कंपनियां ही एलिजिबल हुई उसमें भी 2 को कोई ना कोई आरोप लगाकर हटा दिया गया। 3 में प्रोक्योरमेंट हुआ, 3 टेंडर आए, उसमें एक साई ट्रेडिंग कंपनी जो अपने स्टेट के बाहर की है उसको 2500 रुपये के करीब टेंडर दे दिया। टेंडर इसी वर्ष दिया और उसको आगे 3 साल तक के लिए बढ़ा दिया और 3 गुनी रेट पर बाज़ार भाव जो है, जैसे दाल का भाव 40 रुपये है तो उसको 125 रुपये किलो में इन्होंने लिया। दूसरी इस प्रकार से 2500 करोड़ रुपए के जो टेंडर हुए उसमें कम से भी कम 1000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। दुनिया री सबू बड़ी सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत योजना ने आज 4 साल पूरा पै गया है। साल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन योजना री शुरुआत करी है। प्रधानमंत्री रो लगस है कि गरीब परिवार पीसारा अभाव में इलाज सुवंचित नहीं रहे, इन खातर योजना री शुरुआत करी ही। योजना के तहत अब ताईं करीब 4 करोड़ गरीबा ने इलाज मिलो है। इनके साथ ही केंद्र सरकार ऐतिहासिक कदम उठाता व्या ट्रांसजेंडर जनसंख्या ने भी आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा देनी है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 में शुरू की गई थी। गरीब व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा सहारा बनी इस योजना को 4 साल पूरे हो गए हैं। गरीब व्यक्ति पैसे के अभाव में इलाज से वंचित ना रहे, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इसके तहत 10 करोड़ गरीब परिवारों को हर साल 5 लाख तक का मुफ्त इलाज देने का प्रावधान है। इस योजना के दायरे में करीब 50 करोड़ लोग आते हैं। हाल ही में मोदी सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए ट्रांसजेंडर जनसंख्या के लिए भी आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा की भी घोषणा की। अब तक 20 करोड़ लोगों का आयुष्मान कार्ड बन गया है। योजना में 1949 हेल्थ पैकेज हैं, जिनमें 27 अलग अलग विशेष पैकेज भी शामिल हैं। इस योजना से पूरे देश में 25,000 से ज्यादा निजी और सरकारी अस्पताल जुड़ चुके हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक करीब 4 करोड़ गरीबों को अस्पताल में भर्ती रहते हुए मुफ्त इलाज मिल चुका है। इससे गरीबों के करीब 50,000 करोड़ रुपए खर्च होने से बचे हैं। करोड़ों लोगों को किडनी और फेफड़े जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज मिला। साथ ही 23 लाख कैंसर मरीजों की जांच और इलाज, 25 लाख महिलाओं को और 7 लाख हृदय रोग के मरीजों को मुफ्त इलाज मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा भाषणा रा संग्रहारो विमोचन आज नवी दिल्ली में आकाशवाणी भवन परिसर में कर्यो गयो। विमोचन जलसा ने संबोधित करता व्या पहली रा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों रे साथे सीधो संवाद स्थापित करया है। समारोह में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, केरल रा राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान सहित कई आला एहलकार मौजूद व्या। This is a very important book. Of course, it's a compilation of the speeches made by Honorable Prime Minister Sri Narendra Bhai Modi in the first year of his second tenure. 86 speeches
which are reflective of the ideology, implementation, determination, decisiveness of his government. It's really worth reading. This is a significant contribution to promote wider understanding about the issues and challenges being faced by our nation, and concerted efforts being mounted to overcome them. Challenges and the also efforts that are being made. A narrative every citizen must know of it, because he is the Prime Minister of the country. These जयपुर रा जवाहर कला केन्द्र अर ओरियन ग्रीन्स जयपुर कानीसू प्रदेश स्तरीय पंच तत्व उत्सव राख्यो जा रह्यो है। इनरे तहत कार्यक्रम रा दूजा दिन अनोखा पेड़ नाटक रो मंचन कर्यो गयो, जिण माय प्रियदर्शनी मिश्रा रा निर्देशन माय बाल कलाकार अभिनय कर्या। नाटक रो मंचन लोक धुना माय पिरोया गया संगीत री प्रस्तुति रे साथे व्यो। पंच तत्व उत्सव रा तीजा दिन के कोहली रा निर्देशन बाय राजस्थानी नाटक हरिया को हरियालो रो मंचन कर्यो जा रह्यो है। में नाट्य के तत्व डालकर एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाने की कोशिश की कि कैसे बच्चा जो कलाकार हैं वो कहानी को भी कह रहे हैं और साथ ही साथ उसमें एक्ट भी कर रहे हैं। ये जो कहानी है ये आशावादी रूप में विजयदान देथा साहब ने लिखी थी कि कैसे एक बच्चा है और वो उम्मीद करता है कि एक पेड़ होगा जिसमें गुलगुले लगेंगे, और वाकई में वो बच्चे की जो उम्मीद है, जो आशा है, वो पूरी हो जाती है। बड़ा ही ऑप्टिमिस्ट सा बच्चा है और एक गुलगुलों वाला पेड़ वो रोप देता है जो कि बहुत बड़ा होता है और उसमें घी से तले हुए गुलगुले उगने लग जाते हैं। पंचतत्व एक उत्सव है जिसमें परफॉर्मिंग आर्ट्स को पर्यावरण से जोड़ के काम करा जाता है। ये पिछले कई साल से हो रहा है और अभी ये 3 दिवसीय है स्टेट लेवल और आगे होगा ये नेशनल लेवल की। तो अभी कल हुआ था मरुधरा नाटक, नृत्य नाटिका हुई थी, और आज है अनोखा पेड़, और कल होगा इसका हरिया को हरियालो जो रविंद्र मंच पे होगा। क्यूब रूट्स फाउंडेशन एट जयपुर महुआ टोल प्लाजा रिकाणी सुवा जयपुर रा जटवाड़ा माय रा छात्रवृत्ति वितरण जलसो राख्यो गयो। जलसा माय बोर्ड परीक्षा माय चोखा अंक हासिल करवाड़ा पडेसरिया ने छात्रवृत्ति दी की। फाउंडेशन रा वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिवाशीष साहू बताया कि पडेसरिया ने 10-10 हजार रुपया री छात्रवृत्ति दी गई। इनके साथ ही कोरोना माय अपना माता पिता ने खो चुकिया 13 टाबरा ने भी छात्रवृत्ति दी गई। गवर्नमेंट स्कूल में अच्छा मेरिट पे आने वाली बच्चियों को इन्होंने 10-10 हज़ार रुपये का स्कॉलरशिप दिया है। साथ ही में ऐसे निराश्रित बच्चे जिनके पेरेंट्स कोविड में या किसी दुर्घटना में ख़त्म हो गए हैं उनको सहायता दी है। ये पूरे स्कूल के लिए एक प्रोत्साहन होता है, एक बच्चे के लिए नहीं होता। बाकी के बच्चे देखते हैं कि वो बच्चे को स्कॉलरशिप मिला है, वो इतना अच्छा कर रहा है, किसी अच्छी जगह उसका एडमिशन हो सकता है, और साथ ही साथ के बीच में अगर बच्चों को किसी अच्छी जगह में जाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बाकी बच्चों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत होता है। जो अच्छा करने वाले बच्चे हैं उनके लिए एक मोटिवेशन है, और मैं इन लोगों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि ये कार्यक्रम ये करते हैं, और मेरा इनसे रिक्वेस्ट है कि ये साल दर साल इसका स्केल बढ़ाते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कवर हो सके। और इसी तरह कार्यक्रम हम 2015 से कर रहे हैं और करते जाएंगे, और इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं। स्कूल, हॉस्पिटल, तालाब का पुनरुद्धार और विभिन्न कार्यक्रम कर रहे हैं। जिला प्रशासन के साथ मिलके भी कर रहे हैं। हमारे पूरे इस रोड पे जिसमें हम 3 डिस्ट्रिक्ट कवर करते हैं, जयपुर, दौसा और भरतपुर, तो फिलहाल हम जयपुर और दौसा डिस्ट्रिक्ट के गवर्नमेंट स्कूल के 10th क्लास के
मेरिटोरियस स्टूडेंट्स जो हैं उनको हम 10,000 की स्कॉलरशिप राशि दिए हैं विद ए सर्टिफिकेट। इन आज के दिन हम पूरे इस क्षेत्र के 49 बच्चों को स्कॉलरशिप दिए हैं, जिसमें 13 ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता किसी वजह से अंतकाल हो गया उनका और उनके घर में सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो उन बच्चों को हम एज ए सपोर्ट सिस्टम एक धनराशि दिए हैं कि अपनी जीवन को सुचारू रूप से चला सकें। इससे मैं अपनी बुक्स वगैरह खरीदूंगी और ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है ये स्कॉलरशिप, और इससे मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिला है। इससे मैं अपनी करियर में कुछ अच्छा करूँगी और अब मैं अपना और ज़्यादा बेस्ट देने की कोशिश करूँगी। राजस्थान उप प्राचार्य सीधी भरती संघर्ष समिति री कानीसू न्यारी न्यारी मांगाने लेर आज जयपुर में शहीदी स्मारक माळे धरनो देर विरोध प्रदर्शन कर्यो गयो। प्रदेश अध्यक्ष राधा मोहन मीणा बताया कि मांगाने लेर पहला भी शिक्षा मंत्री अर्दूजा एलकारा ने ज्ञापन दियो जा चुक्यो है, पण हाल ताई सरकार कोई सकारात्मक फैसलो नहीं लियो है। में वाइस प्रिंसिपल की जो भर्ती है वो सीधी भर्ती का हम समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि अगर सीधी भर्ती होगी वाइस प्रिंसिपल की तो उसमें युवा जो टीचर्स हैं वो आगे आएंगे, और युवा टीचर्स जब आगे आएंगे तो उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, उनको अधिकारी बनने का मौका मिलेगा। तो आज आप देख रहे हैं हमारे यहाँ पर शहीदी स्मारक में एक बहुत बड़ा धरना है। बहुत बारिश थी, तूफान था, उसके बावजूद भी ये जो बहुत बड़ा जमावड़ा आप देख रहे हैं, ये इसका संकेत है कि यहाँ का जो युवा जो टीचर्स है वो आगे बढ़ना चाहता है। जयपुर में ईएसआई मॉडल हॉस्पिटल में विशाल रक्तदान शिविर लगाया गयो। स्वास्थ्य मंत्रालय री कानीसू चलाया जा रहा राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान अभियान रे तहत इन शिविर रो आयोजन कर्यो गयो। शिविर में सफाखाना रा स्टाफ और मरीज रा परिजन बढ़ चढ़ भाग लेना। ईएसआई मॉडल हॉस्पिटल में हमारे पैथोलॉजी लैब ब्लड बैंक की तरफ से जो भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय है उसके द्वारा जो राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान अभियान है उसके तहत आज एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें न केवल हमारे चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य स्टाफ, बल्कि भारी संख्या में जो मरीजों के परिजन हैं वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और इसका उद्देश्य ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करें और उनको इस बात का एहसास कराएं कि एक व्यक्ति के रक्तदान से हम कितनी जानें बचा सकते हैं। थार मरुस्थल रो नाम आता ही मस्तिष्क में दूर ताई फैलिया रेतीला धोरा और गरम हवा री कल्पना हो पर आगे है, पर इन मरुस्थल माथे कदे समंदर री लहरा हिलोरा मारे है। आज यह बात भले ही अजीब लागे, पर पुरातत्व महकमा री कानीसू करी की खोज या ही सिद्ध करे है। जैसलमेर रो वुड फॉसिल पार्क आकड़ आपना आप माए कई शताब्दियां रो खजानो समेटा व्यो है। पेश है खास रिपोर्ट। मरुस्थल का नाम आते ही अनेक विचार उत्पन्न होते हैं। दूर दूर तक फैले रेत के धोरे जैसे मनमोहक दर्शन अपने आप ही सामने आ जाते हैं। इसे रेगिस्तान कहा जाता है। थार का मरुस्थल भारत के मरुस्थल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भूगर्भ शास्त्रियों का दावा है कि थार के मरुस्थल के स्थान पर पहले विस्तृत समुद्र टैथित सागर हुआ करता था। कार्बोनिफरस और पर्मियन पीरियड में यहाँ पर समुद्र का अस्तित्व था। खनिज संसाधनों की दृष्टि से काफी संपन्न है। यहाँ प्रमुख रूप से कोयला, प्राकृतिक गैस, तेल के बड़ी मात्रा में भंडार प्राप्त हुए हैं। इनके अलावा नमक, जिप्सम, लाल ग्रेनाइट, प्रसिद्ध पीला पत्थर और चूने पत्थर के प्राप्त भंडार भी पाए जाते हैं। जैसलमेर के आकल में बड़ी संख्या में जीवाश्म खंड रखे हैं। यहाँ रखे जीवाश्म जो करोड़ों सालों का इतिहास बयां करते हैं। बताते हैं ये जीवाश्म 180 करोड़ साल पुराने हैं। इन पत्थरों की बनावट समुद्री जीवों जैसी है, जो उस समय जीव थे, जो अब पत्थर रूप में है। राजस्थान के मरुस्थल की उत्पत्ति के विषय में भूगर्भवेताओं के मतों में भिन्नता है। कुछ विद्वान ये स्वीकार करते हैं कि जहां आज मरुस्थल है, वहां पूर्व में उपजाऊ वन आच्छादित आर्द्र प्रदेश थे,
जो कालांतर में भूगर्भिक परिवर्तनों से शुष्क मरुभूमि में परिवर्तित हो गया। जो फॉर्मेशंस मिलती है ऑर्डर से लेकर के यंगर फॉर्मेशंस जियोलॉजी की, वो सब जैसलमेर में मौजूद है। सबसे बड़ी खासियत हमारे जैसलमेर की ये है कि यहाँ पे जो जीवन का उद्भव हुआ उसके बारे में बहुत अच्छी पृथ्वी के विकास से संबंधित बहुत सारी जानकारी यहाँ प्रचुर मात्रा में मिल जाती है। फॉसिलाइजेशन जैसलमेर में जितना हुआ है शायद कहीं नहीं हुआ होगा। मैराइन फॉसिल से लेकर के और कॉन्टिनेंटल फॉसिल्स या जिनको हम कहते हैं फ्रेश वाटर फॉसिल्स, वो यहाँ पे मौजूद है। आकलवुड फॉसिल्स पार्क है जो अपने आप में एक जीवंत उदाहरण है कि जैसलमेर ज़िले की जो पुरातन व्यवस्था रही है या पुरातन इतिहास रहा है या जो यहाँ का एनवायरनमेंट जो पुराने समय में रहा है वो कैसा रहा है, वो एक गवाही देता है। वहाँ पे वुड फॉसिल्स के ट्री ट्रंक्स बहुत बड़ी संख्या में डिपोजिटेड है, संरक्षित है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसको अभी डेजर्ट नेशनल पार्क उसको संरक्षित कर रहा है। अभी हाल ही में 2019 में वैज्ञानिकों के एक दल द्वारा जैसलमेर के एक क्षेत्र से डायनासोर के फुटप्रिंट भी लिए गए थे, जो ये दर्शाता है कि कभी यहाँ डायनासोर भी विचरण करते थे। ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયાની બીચે T20 મેચારી શ્રૃંખલાનો આજ દૂજો મુકાબલો નાગપુરમાં ખેલ્યો જાવેલો। ઓસ્ટ્રેલિયા ભારતને પહેલા T20 મેચમાં હરાર 1-0 बढ़त बना ली है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला नागपुर के विदर क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। शुक्रवार को इस मैदान पर टीम इंडिया सीरीज को बराबर करने के इरादे के साथ उतरेगी। भारतीय टीम को पहले मैच में 4 विकेट से हार का मुंह देखना पड़ा था। मैन इन ब्लू अगर इस मैच को नहीं जीत पाते हैं तो टीम के हाथ से सीरीज निकल जाएगी। नागपुर के मैदान पर भारत के रिकॉर्ड को देखें तो पिछले 6 साल से यहां कोई T20 मैच नहीं हारा है। टीम इंडिया नागपुर में 5वीं बार T20 मैच खेलने उतरेगी। भारत ने पिछली बार नागपुर में 10 नवंबर 2019 को बांग्लादेश के खिलाफ खेला था। तब भारतीय रणबांकुरों ने 30 रन से मैच को अपने नाम किया था। नागपुर में अब तक खेले गए 4 मैचों में भारतीय टीम को 2 में जीत मिली है, वहीं 2 मुकाबलों में उसे हार का मुंह देखना पड़ा है। टीम इंडिया नागपुर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली बार खेलेगी। भारत को नागपुर में पिछली हार 15 मार्च 2016 को मिली थी। तब न्यूजीलैंड ने T20 वर्ल्ड कप में सुपर 10 के मुकाबले में भारतीय टीम को 47 रन से हराया था। कीवी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 126 रन बनाए थे। जवाब में भारतीय टीम 79 रनों पर ढेर हो गई थी। उस हार के बाद से भारत ने यहां एक भी मैच नहीं गंवाया है। गेंदबाजी टीम इंडिया की कमजोर कड़ी बन चुकी है, जिसे पार पाने के लिए रोहित शर्मा एंड कंपनी को काम करना होगा। पहले मैच में 200 से ज्यादा का लक्ष्य भी भारतीय गेंदबाज बचाने में असफल रहे। हालांकि राहत की बात यह है कि दूसरे T20 में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी हो सकती है। गौरतलब है कि जसप्रीत बुमराह पूरी तरह से फिट नहीं हुए थे, इसलिए वो मोहाली में नहीं खेले थे। बुमराह के प्लेइंग 11 में आने से भारत की डेथ ओवर में ज्यादा रन खाने की समस्या खत्म हो सकती है। नागपुर T20 मुकाबले में भारतीय टीम को अपनी फील्डिंग पर भी ध्यान देना होगा। पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने कई अहम मौकों पर कैच छोड़े। भारतीय टीम को अगर सीरीज बचानी है तो पूरे दमखम के साथ विश्व विजेता ऑस्ट्रेलिया का सामना करना होगा और जीत के साथ खुद को आगे बढ़ाना होगा। इस सीरीज में अगर भारत जीत हासिल करता है तो आगामी विश्व कप में टीम इंडिया के लिए ये काफी मददगार साबित होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। प्रदेश में फेरू मॉनसून री बिरखारो दौर जारी है। आज राजधानी जयपुर सहित पूर्वी खेतरा न्यारा न्यारा इलाका में झमाझम बिरखावी वटई ने बिरखारे चालता बाजरा री फसल ने भारी नुकसान भी व्यो है। वटई लाडला कुछ एक दिना सु पड़ रही गर्मी सु लोगों ने राहत मिली है। मौसम महकमा रे मुजब धौलपुर में लाडला 24 घंटा में 103 और राजाखेड़ा में 89 मिलीमीटर बिरखा दर्ज करेगी। मौसम महकमा रे मुजब बंगाल री खाड़ी में बण्या कम दबाव रा खेतर री वजह से मॉनसून फेरू सक्रिय व्यो है। और एक बार फिर से जोवा मोटी खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्य रा पर्यावरण मंत्री रा राष्ट्रीय सम्मेलन रो कर्या उद्घाटन कया। प्रकृति रा संतुलन ने बनाया राखवो जरूरी। राजस्थान विधानसभा में आज भाजपा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी राज्य सरकार माथे पोषाहार खरीद में भ्रष्टाचार रो लगाया आरोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा भाषण रा संग्रह रो आज कर्यो गयो विमोचन। पहली रा उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू कया। प्रधानमंत्री लोगा रे साथे
સીધો સંવાદ કર્યા સ્થાપિત। भारत और ऑस्ट्रेलिया रे बीच T20 मैचारी श्रृंखला रो दूजो मुकाबलो आज नागपुर में श्रृंखला में अब ताईं ऑस्ट्रेलिया बणाई 1-0 री बढ़त। प्रदेश में फेरू मॉनसून री बिरखारो दौर जारी। आज राजधानी जयपुर से कई इलाका में भी बिरखा। ચાલો, इन बुलेटिन में एतुं ज। नमस्कार।